वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड, द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। The Prime Minister can only be removed by a resolution passed by both houses of the Parliament. Fourth statement क्या कह रही है, the Speaker of the Lok Sabha can be removed at the pleasure of the President. तो इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बताना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी भी प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग अपने ऑफिस को होल्ड नहीं करते, उनका टेन्योर फिक्स है। और ना ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिमूव किए जाते हैं जब रेजोल्यूशन पास होता है दोनों हाउसेज में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही जो स्पीकर है लोकसभा के उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो करेक्ट क्या आ जाता है, गवर्नर। जो गवर्नर है वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। उन्हें जल्दी भी रिमूव किया जा सकता है, उन्हें 5 साल से ज्यादा भी रखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज can be a member of parliament, is part of the parliament, cannot stand for election for more than 2 terms, preside over joint sitting of both the houses of the parliament। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रेसिडेंट है जो कभी भी प्रिजाइड नहीं करते जॉइंट सीटिंग को, कौन करता है वो आप कमेंट करके बताओगे। दोनों हाउसेस की जब भी जॉइंट सीटिंग होती है तो उनको कौन प्रिजाइड करता है, किसके पास है वो पावर। कैनॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन मोर देन 2 टर्म्स, बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। वो कितने मर्जी टर्म्स के लिए जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो यस प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कैन बी आ गया तो कैन बी नहीं है, ये फिक्स है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। इनमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, एन संजीव रेड्डी, जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। जब प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है तो उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो हमने बताना है इसमें। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ध्यान रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स की बात की जा रही है, ना कि सारे मेंबर्स जो पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है जो वो भी पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है हमारा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन। जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, वो एक्चुअल में कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, क्वासी जुडिशियल पावर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है जो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, इसकी बात कौन से आर्टिकल में की जाती है। आर्टिकल 77 और आर्टिकल 75 और आर्टिकल 76 और आर्टिकल 78। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग है प्रेसिडेंट है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। कौन सा आर्टिकल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन से। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 53 है जो वो डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pardoning power of the president implies substitution of one form of punishment for a lighter form। कौन सी ऐसी यहाँ पे पार्डनिंग पावर है जिसका यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट और एक पनिशमेंट को
थोड़ा लाइट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सी आ जाती है? क्यूमिटेशन पावर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट पोजेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी वीटो पावर है जिसका यूज हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट नहीं करते हैं? सस्पेंसिव वीटो पावर, क्वालिफाइड वीटो पावर और पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो पावर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन सेकंड, क्वालिफाइड वीटो पावर है जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी पोजेस्ड नहीं करते। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और द प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर, और द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? ऑप्शन 4, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये तीनों मिलके जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी ऑप्शन 4 है जो वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर्स करेक्ट है वो आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।